हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज फिर प्रैक्टिस सेट का वीडियो लेकर आया हूं और आज आपके सामने जो है रूबहू होने का कोशिश किया हूं कि इकाई अंक आपको बताने के लिए इकाई अंक के सवाल पूछे जा रही है एग्जाम में। तो चलिए हम लोग जो है इकाई अंक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें कोई किसी प्रकार का कमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपको वीडियो अच्छा समझ में आ रहा है। अगर अच्छा समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ बताएं उसमें, क्या आपको मेरा कुछ कमियां हैं। अगर मेरा कमी होगा तो मैं सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। फिर भी हमें उम्मीद है, मैं अपनी आत्मा से अपने अंदर से मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा आपको वीडियो मतलब दे बनाकर, अच्छा समझाए अच्छा पढ़ाए, ताकि आप अच्छी तरह से उसे एक्सेप्ट कर मतलब अपने जीवन में उसे उतार सके। तो चलिए, आप मुझे उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। सावन का महीना चढ़ चुका है, यानी आज का आज से सावन चढ़ गया है। तो चलिए, भोलेनाथ की कृपा रहा तो सब चीज़ ठीक रहेगा। इसके पीछे आप तनी भोलेनाथ को जल चढ़ाने में कोई कसर न छोड़े। ठीक है, अब तो सावन का महीना है भाई, अब तो बोलबम की यात्रा शुरू हो ही गया है और शुरू कर देना भी चाहिए। तो चलिए, आप सभी को अगर बोलबम जाना है तो इसके लिए मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ। इसमें कुछ नए नए टिप्स जो है, उस टिप्स को अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, डिसलाइक कर दीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी मैं खुश रहूँगा। लेकिन आज अभी जो टिप्स मैं देने जा रहा हूँ उस टिप्स के बाद आपको करना है ये काम। चलिए, तो चलिए आइए हम मिलते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। देखिए, आपसे जब इकाई अंक पूछे निकालने के लिए तो आपको क्या करना चाहिए वो चीज पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसका इकाई अंक यानी किसका यूनिट डिजिट 0 होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसका इकाई अंक, ध्यान रखिएगा, जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2, 4, 6, 8 का मल्टीपल का गुना 5 इकाई अंक है। इकाई अंक 5 से हो, इकाई अंक 5 से हो। इकाई अंक कितने से हो? 5 से हो। यानी जिसका इकाई अंक 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, अगर उसी में दिया हुआ अगर 5 रहेगा इकाई अंक जिसका, अगर इनमें से कोई एक भी संख्या रहे और वहाँ उसके साथ में इकाई अंक 5 भी है और किसी संख्या अलग वाला में, तो आप समझिएगा उसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आया होगा। मेरे बात को फिर से समझिएगा, जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो और साथ में इकाई अंक 5 भी हो, तो इनमें से किसी भी संख्या के साथ अगर वो गुना होता है तो गुना होता है, ध्यान रखिएगा, गुना होता है तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। कोई डाउट? और ध्यान रखिएगा, जीरो के साथ किसी भी संख्या को, जीरो के साथ साथ किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को गुना करने पर इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। ध्यान रखेंगे, किसी भी संख्या के साथ जीरो को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जीरो को लिखा हुआ है, जीरो को किसी भी संख्या के साथ गुना करने पर इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। 2, 4, 6, 8, 10 के साथ अगर 5 का गुना होता है, इकाई अंक 5 का गुना, तो भी संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 0 आएगा, 0 आएगा। किसी प्रकार का तकलीफ तो क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। हमें उम्मीद है ये भी बात आप समझ गए होंगे।
मैं अगला इसका नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान दीजिएगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो, समझे, और लगातार संख्या 1 इकाई अंक दिया हो, 1 गुने 1 दिया हो, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट जो होगा सर, यूनिट डिजिट 1 ही होगा, चाहे वह घात कोई भी हो। जिसका इकाई अंक 1 हो और घात मतलब कि पावर कितना भी क्यों ना दिया रहे, आप उसका आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट उसका आंसर मारिएगा 1। ये 1% गलत नहीं होगा। परंतु ध्यान रखिएगा, कंडीशन सप्लाई ये है, कंडीशन सप्लाई आपके साथ ये है कि सभी से क्या होना चाहिए? आधार गुना में होना चाहिए। क्या में होना चाहिए? गुना में आधार होना चाहिए। एक बात को ही आप नोट करके रखेंगे, चीज़ें समझ में आ गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल इन तीनों का आपको देता हूँ, उसके बाद आपको को जो है इस चैप्टर का आरंभ करते हैं प्रैक्टिस से, जो प्रीवियस से पूछा गया उस चीज़ को। चलिए देखिए, मैं पहले का एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि 6342 के पावर 9636 दिया है 7। बहुत बड़ा सा मैं लिख रहा हूँ। 39865 के पावर 6969 दिया हो, इंटू, ध्यान रखेंगे 655 के पावर दिया है 3269, इतना दिया है। तो आपसे इसके बारे में पूछेगा कि इकाई अंक बताइए। इकाई अंक, आपसे इकाई अंक के बारे में पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे, इतना का पावर इतना दिया है, इतना का पावर इतना दिया है, इतना का पावर इतना दिया है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? तो इसका इकाई अंक 0 आएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? आप देखिए कैसे 0 आया। यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? 8 है इकाई अंक। यहाँ 2 इकाई अंक है, यहाँ 8 इकाई अंक है, और साथ में इकाई अंक 5 भी है। बताइए, 8 का गुना 5 के साथ होगा तो 100% गारंटी है वो 0 हो जाएगा, और 0 के साथ अगर इसका गुना होगा तो सब 0 हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि लो मास्टर एक काम करो, यहाँ पे कोई दूसरा संख्या ले लो, जैसे मैं आपको बता दूँ 5 ले ले, 5 नहीं ले तो कोई बात नहीं, 7 ले लेते हैं, किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है। अब भी गुना करेंगे, अभी भी यहाँ क्या होगा? 0 हो रहा है, 0 के साथ 0 ये गुना होगा, कोई भी संख्या तो 0 हो जाएगा। इसलिए सर इसका इकाई अंक क्या होगा? 0। यानी कि इनमें से कोई एक संख्या होना चाहिए इकाई अंक के रूप में, और साथ में इकाई अंक 5 भी होना चाहिए। अगर तो आपको इसकी निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें जो 4 से भाग देते हैं, ये भाग देने की आवश्यकता एकदम नहीं है। समझ में आया? डायरेक्ट आप आंसर लिखिए 4। सर जी, मेरे प्यारे भाइयों अगर या बहनों, अगर आपको मेरा ये चीज़ अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ आप सही बता रहे हो, इससे मैं डायरेक्ट आंसर ला सकता हूँ, तो प्लीज़ अभी अकबकाने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को मत शेयर कीजिएगा, मेरा बात मानिए, और ना ही डिसलाइक कीजिएगा। मैं अभी के अभी आपको जो है सेट उठाता हूँ, ये तीनों क्वेश्चन का जवाब देने के बाद, उसके बाद आप बताइएगा आंसर क्या आएगा। आप अपने ही खुद से आंसर पहले ही बोल दीजिएगा, अब मुझे उम्मीद है आप जरूर कमेंट में बता दीजिएगा सबका आंसर पहले। चलिए देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का था। एग्जाम्पल नंबर सेकंड का है, 0 के साथ गुना किसी भी संख्या को करेंगे तो 0 हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि 6973 के पावर कुछ भी दिया हो, ठीक है, अब यहाँ दे दिया हो 0, ध्यान रखेंगे पावर नहीं लिखेंगे, 0 के साथ को कहा है कि 0 के साथ किसी भी संख्या गुना हो तो क्या होगा? इसके साथ इस संख्या का गुना होगा तो क्या होगा? 0 आंसर आएगा। ये भी आप समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि इसके साथ ही 0 गुना होगा तो सब 0 हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा सवाल तो देखिए, मान लेते हैं कि 96391 के पावर लिखा है 396 इंटू 11265, इतना का पावर 3926, फिर नेक्स्ट लिखा है 3491 का पावर लिखा है 987। तो इसका इकाई अंक आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इकाई अंक आपसे पूछा जा रहा है। आप इसका क्या उत्तर देंगे? देख रहे हैं इतना बड़ा सा है, आखिर प्रॉब्लम तो होगा।
इतना बड़ा सा है तो प्रॉब्लम तो 100% गारंटी है। चिंता नहीं करना है, प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा वादा है। मैं आपको जो टिप्स देने वाला हूँ, कुछ टिप्स तो आपको दे चुका हूँ, अब मेरा ये अंतिम या इस वीडियो का लास्ट टिप्स है, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए, किसी भी संख्या को आप गुना कीजिएगा, अगर इकाई अंक 1 है तो इकाई अंक 1 के पावर 10,000 भी कर दीजिएगा तो भी वो एक ही रहेगा। 1 के पावर 1 कीजिएगा तो भी एक रहेगा। 1 के पावर 4 कीजिएगा तो भी वो एक ही रहेगा। 1 के पावर 1,00,000 भी कीजिएगा तो भी एक ही रहेगा। तो 1 के पावर कितनों कर देंगे तो एक ही रहेगा। 1 के पावर कितनों कर देंगे एक ही रहेगा। 1 के पावर कितनों कर देंगे एक ही रहेगा। तो सबको गुना करेंगे तो क्या है, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 अनंत तक भी करेंगे तो सर तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। हमें उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आपका अगर मर्जी है तब बोर्ड पर लिखा हुआ है, वीडियो को रोक कर आराम से उतार सकते हैं इसको। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट डिजिट में इससे ज़्यादा का कुछ भी नहीं आएगा, ये बात आप मेरा फिक्स मान लीजिएगा। किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। कोई बात नहीं है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इसको हम डॉट पर से मिटाते हैं और नेक्स्ट चलिएगा हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो एग्जाम में पूछा गया है सवाल, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए भैया, अब उसके बारे में हम लोग को बात करना है। तो आ गया पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। कह रहा है एक गुणनफल 4211 के पावर 102 है गुने 361 के पावर 52 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ऐसे ही देखिए, दोनों में इकाई अंक कितना है, 1 है। तो मैंने अभी जस्ट आपको पहले बताया, चाहे 1 के पावर कितना भी क्यों ना रहे, लेकिन उसका इकाई अंक 1 ही आएगा, अलग नहीं आ सकता। तो ध्यान रखेंगे, 4211 के पावर 102 लिखा है गुने 361 के पावर 52 है का इकाई अंक आपसे पूछ रहा है। तो सर पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा 100% एक इकाई अंक होगा आंसर। हमें उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। ध्यान रखेंगे, पावर को जब भी भाग देते हैं तो जैसे कि यहाँ 102 लिखा हुआ था, तो 102 यानी कि पावर को 4 से भाग दिया जाता है। अगर नहीं कटने लायक डायरेक्ट मिलेगा आंसर तो 4 से भाग दिया जाता है, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इकाई अंक ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, 10 के आपका दिया है 1234 का पावर 102 प्लस 1234 का पावर फिर दिया है 103। अगर आप देखिएगा 102 को अगर आप 4 से भाग दीजिएगा सर, तब 25 चौका 100, शेष कितना बच रहा है, 2। ये क्या बच रहा है, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, यानी कि शेष जो बच रहा है शेष वो कितना बच रहा है, 2। यानी कि हमें कुछ नहीं, पूरे का संख्या का काउंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 के पावर 2 बचा प्लस यहाँ कितना बढ़ेगा, 4 के पावर 3 बचेगा, तो 4 के पावर 3 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नो। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, 4 चौका यहाँ 16 होगा प्लस यहाँ पे आप कैलकुलेट करिएगा, 4 चौका 16 चौका 64 होगा सर। इकाई अंक से मतलब है सर, आप जोड़ने की बात बोला तो जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा, 0 आंसर। हमें उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। ध्यान रखेंगे, जो पावर रहता है उसको 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर यानी शेष बचता है वही उस जो है आधार से जो संख्या है उसका इकाई अंक बन जाता है, यानी कि उसका पावर बन जाता है। देखिए पावर यानी 4 का मैंने लिया था दोनों में से कॉमन करके। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए फिर अगला क्वेश्चन पे मिलते हैं। आप यही मेथड से सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 का पावर 3 लिखा हुआ है और सॉरी 45 23 के पावर 1632 लिखा है इंटू 22 24 के पावर 1632 इंटू 32 25 के पावर 1632। आप ध्यान रखिएगा, आप देख रहे हैं कि एगो में इकाई अंक 3 है, फिर एगो में 4 है और एगो में 5 है। तो बताइए गुना होगा तो 0 होगा नहीं, एकदम होगा। और 0 के साथ 0 का गुना होगा, क्या होगा सर, 0 इज द राइट आंसर। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। एग्जाम में सोचिए, ये कॉमन सेंस की चीजें हैं। जिस स्टूडेंट को नहीं आता है, कभी देखा ही नहीं है ना, वो इस क्वेश्चन को छोड़ेगा, एकदम 100% गारंटी। अगर ये टिप्स मालूम नहीं है तो 100% आप लिखिएगा, वो कैलकुलेट करेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यानी 4 से वो भाग देना शुरू करेगा, लेकिन आपको भाग देने की जरूरत नहीं है।
चिंता करने की 1% जरूरत नहीं है। देखिए यही आपके सामने है। चलिए देखिएगा, दिए गए गुणनखंडों में 34 51 का पावर 51 है इंटू 531 के पावर 43 है। दोनों में इकाई अंक कितना है? 1 है, गुने 1, दोनों में इकाई अंक 1 है। आप ही बताइए, 51 इसका पावर है और इसका 43 पावर है। 1 को 51 बार गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, और 1 को 43 बार गुना करेंगे तो भी 1 है। 1 गुने 1 करेंगे तो भी क्या आएगा? 1। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर इकाई अंक 1 दिख जाए, पूरे जितना क्वेश्चन दिया है उसमें सब में इकाई अंक 1 है, तो आंख बंद करके 1 मार दीजिएगा। और जिसमें 2 4 6 8 के साथ अगर कोई एक संख्या के साथ अगर 5 का भी मल्टीपल है तो आप आराम से उसको 0 मार दीजिएगा। आपका आंसर गलत कभी नहीं होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन की आवश्यकता 1% नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 213 के पावर 6 का इकाई अंक क्या होगा? 213 के पावर 6 है, ध्यान रखेंगे। पावर में हम पता है कि 4 से भाग देना है, तो यहाँ कितना बचा? 2, यानी कि इकाई अंक है 3 है, इसका इकाई अंक के बात करता है तो इकाई अंक ही लेंगे। पावर कितना? 2 = 9 आंसर होगा। आपको, हमें उम्मीद है आप ये बात से समझ गए होंगे। बढ़िया से ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। आगे के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सर कह रहा है कि हमें लगता है पीछे वाला ही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। 45 23 का पावर 16 32 इंटू 22 24 का पावर 16 32 इंटू 5 22 25 का पावर 16 32 में इकाई अंक के स्थान पर आपसे पूछ रहा है सवाल कि बताइए उसके इकाई अंक पर क्या होगा। तो आपको पता ही है इकाई अंक के स्थान पर क्या होगा। तो आपको खुद मैंने बताया कि यह 3 है, 2 है और 5 है, तो सॉरी ये 4 है। तो ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 0। फिर ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 0 आंसर। देखिए किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा, ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सवाल दिए गए गुणनफलों में फिर पीछे वाला क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। इधर कंटिन्यूस एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि बार बार पूछा गया, यही सेम सवाल है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही जाते हैं डायरेक्ट, जो लास्ट क्वेश्चन है। x के किसी भी मान के लिए 6 के पावर x - 5 के पावर x का इकाई अंक क्या होगा। कह रहा है कि x का कोई भी मान ले लेंगे तो फिर उसका इकाई अंक क्या होगा। ऐसे ही आप सोचिए कि 6 को कितनों बार आप गुना कर दीजिए। सर 6 के पावर कितनों भी गुना कर दीजिएगा, इकाई अंक 6 रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। 6 के पावर 2 बार गुना कीजिएगा 6 6 36, फिर 6 के पावर गुना कीजिएगा 6 6 36 छक्का 216, ऐसे गुना करते जाइएगा। 6 के पावर कितनों भी गुना कर दीजिए उसका तो इकाई अंक 6 ही रहेगा। 5 के पावर कितनों भी गुना कर दीजिएगा, इसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। तो आप सोचिए ये दोनों का इकाई अंक पूछ रहा है सर, तो दोनों का इकाई अंक आप सीधे से समझिएगा 6 - 5 = 1 होगा। चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको इसको समझाता। मान लेते हैं कि 6 का पावर हमने 2 ले लिया, 6 के पावर कितना ले लिया? 2 मान लिए। तो यहाँ 5 के पावर भी क्या है कि x का वैल्यू है, दोनों जगह 2 ले लेंगे, किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है। चलिए अच्छा, इस 6 को 2 बार गुना करेंगे तो 36 आएगा, माइनस इसको जब हम 2 बार गुना करेंगे तब 25 आएगा, 25 आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 1 होगा। इसमें से घटाएंगे तो क्या? 11। तो इसका इकाई अंक कितना है? 1, यानी कि 1 आंसर। यही बोल रहा है, कोई भी मान x का वैल्यू रख के आप देखिएगा, इसका आंसर 1 ही आएगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा। चीजें समझ में आ गया? हमें लगता है आप बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया है, आप इसी तरह इस वीडियो में मतलब बने रहिए। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इस चैप्टर में इतना ही पूछा गया था। आपको शायद विश्वास हो या ना हो, फिर भी आप देखना जरूर संभव करें। देखिए इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया है। तो चलिए आपने देख लिया इस सभी चीज़ों को। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसी तरह बने रहिए, अपना काम करते रहिए। थैंक यू।